23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आम लोगों से लेकर कारोबारी सभी इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिडिल क्लास को लग रहा है कि इस बार के बजट में उनके लिए कुछ राहत की खबर आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स को लेकर बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर भी सरकार बजट में बड़ा फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बजट में 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं सभी बातों पर बात करेंगे विस्तार से। जानेंगे कि नौकरी पेशा लोगों, रिटायरमेंट वाले सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों को बजट में क्या तोहफे मिल सकते हैं। ये भी जानेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में कौन से 7 बड़े ऐलान कर सकती हैं। महिलाओं और किसानों के लिए भी वित्त मंत्री के पिटारे में क्या हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि में कितना इजाफा हो सकता है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार कितनी का राहत देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते मंगलवार यानी 23 जुलाई को देश का बजट आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण मिडिल क्लास को खुश करने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय आगामी बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि बजट में वित्त मंत्री पहला बड़ा ऐलान देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को लेकर कर सकती हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार अपने फुल बजट में टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कुछ कैटेगरीज के लोगों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को कम करने पर विचार कर रही है। खबर में कहा गया है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि देश की अर्थव्यवस्था तो तेजी के साथ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन जो खपत की रफ्तार है वो बहुत ही धीमी है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8.2% की दर से बढ़ा है, जो कि दुनिया में किसी भी देश की जीडीपी की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। लेकिन जो कंजम्पशन यानी खपत है वो महज 4% की रफ्तार से बढ़ी है। इसलिए सरकार मिडिल क्लास को राहत देकर खपत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि उनकी नई सरकार का पूरा फोकस मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने और उनकी जीवन स्तर में सुधार लाने पर रहेगा। रिपोर्ट बताती है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने के लिए 2020 में लागू किए गए नए टैक्स रेजिम में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक अभी 15 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को 5 से 20% तक टैक्स चुकाना होता है, जबकि 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाई वाले लोगों को 30% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कमी करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि पुरानी इनकम टैक्स रेजिम के तहत 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाई करने वालों को 30% के हाई रेट से इनकम टैक्स चुकाना होता है। इसलिए सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। इससे पहले सरकार ने फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी थी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था, जिसे न्यू टैक्स रेजिम कहा गया। इस नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आपको कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। पुराने टैक्स रेजिम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा पुरानी रेजिम में लिया जा सकता है। दोनों टैक्स रेजिम में एक और बड़ा अंतर यह है कि पुरानी वाले रेजिम में सेक्शन 87A के तहत रिबेट के बाद 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, जबकि नई रेजिम में 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। खबर है कि बजट में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है। इसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अधीन आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिल सकता है। हाल ही में समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस के नियम कायदों में बदलाव कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने की बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करेगी। लेकिन एनपीएस में बड़ा बदलाव करने की तैयारी जरूर चल रही है। इस पर मीडिया में खबरें चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा
ताउम्र बतौर पेंशन मिलता है। पुरानी स्कीम योजना में सरकारी कर्मचारी की पेंशन उसकी आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आंकड़ों के मुताबिक तय होती है। ओपीएस की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मतलब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रकम का भुगतान सरकार के खजाने से होता है। इसके अलावा नौकरी के दौरान कर्मचारियों के वेतन का कोई भी हिस्सा उनके पेंशन फंड के लिए नहीं काटा जाता। दूसरी ओर जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें वो एक अंशदान योजना है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और केंद्र सरकार 14% देती है। एनपीएस में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा ताउम्र बतौर पेंशन फिक्स इनकम के तौर पर मिलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल बजट में सरकार महिलाओं के लिए कोई खास बचत स्कीम लॉन्च कर सकती है। सरकार लखपति दीदी योजना का विस्तार कर सकती है। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए इलाज का इंतजाम करने के लिए सरकार ज्यादा बजट आवंटन कर सकती है। महिलाओं के लिए मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य जांच के प्रावधान की उम्मीद है। इसके अलावा 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार आगामी बजट में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के ही मुताबिक सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में 3 किश्त नहीं बल्कि 4 किश्तें मिलेंगी। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की राशि हर 4 महीने पर 2-2 रुपए करके देती है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा में वृद्धि देख सकते हैं। अभी न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए है, जिसे बजट में बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सौंपा है। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे शॉर्टकट में ईपीएफओ कहते हैं, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वेतन सीमा को दोगुना करने का आग्रह किया है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में यह ऐलान कर कई सालों से चली आ रही इस मांग को पूरा कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने के बाद संकेत दिए थे कि वो बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी अगली सरकार पर छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि वो अंतरिम बजट में बड़े फैसले नहीं लेना चाहती थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के लिए ये बदलाव करने के पक्ष में है। देश में 10 साल से मिनिमम वेज नहीं बढ़ा है, जबकि इस दौरान में महंगाई काफ़ी बढ़ी है। इससे पहले मिनिमम वेज 1 सितंबर 2014 को बढ़ाया गया था। उस समय तक मिनिमम वेज जो थी वो 6500 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था, जो अभी तक बरकरार है। अब आम बजट में रेलवे का भी बजट शामिल होता है। इस बजट में सीनियर सिटीजन्स को सरकार रेल टिकट में रियायत दे सकती है। आज तक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सीनियर सिटीजन्स को रियायती टिकट को फिर से शुरू कर सकती है। मार्च 2020 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% की छूट और पुरुष ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% तक की छूट मिलती थी। रेलवे के अनुसार 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के पुरुषों, ट्रांसजेंडर्स को और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। सीनियर सिटीजन रेलवे रियायत मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी कैटेगरी जैसे कि दुरंतो, शताब्दी, जनशताब्दी और राजधानी ट्रेनों पर उपलब्ध थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा बदलाव कर सकती है। काफी समय से ईवी पर टैक्स घटाने की मांग हो रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक आगामी बजट में सरकार ईवी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ईवी की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, मतलब इनके सस्ते होने का रास्ता साफ हो सकता है और अडॉप्टेशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा ईवी खरीदेंगे। उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री ये 7 बड़े ऐलान कर सकती हैं। इनकम टैक्स छूट और एनपीएस के अधीन आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर सरकार बजट में क्या राह दे सकती है, इस बारे में हमने खर्चा बानी के 860वें और 874वें एपिसोड में बहुत विस्तार से बात की है। ये दोनों एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक समेत मिल जाएंगे। बाकी आज का खर्चा पानी यहीं समाप्त होता है। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।